दीक्षित ज्वेलर्स, जीवनदीप निवास, बाईपास रोड, BCS, शिमला। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार का 1 साल का कार्यकाल चुनौतियों के साथ उपलब्धियों भरा रहा है। ये बात मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने मीडिया में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि कर्जे का बोझ लेकर आगे बढ़ना चैलेंज था और साथ ही प्राकृतिक आपदा से पार पाना भी एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आपदा की घड़ी में लोगों के घर द्वार पर स्वयं पहुंचे, लोगों की सहायता की और राहत राशि भी पहुंचाई। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार विकास के पथ पर आगे बढ़ रही है और चुनावों के दौरान दी गई अपनी सारी गारंटियों को चरणबद्ध ढंग से पूरा कर रही है। आज हमारी सरकार कांग्रेस पार्टी की हिमाचल प्रदेश में 1 साल से ऊपर का समय पूरा कर चुकी है। निश्चित तौर पे सरकार का 1 साल का कार्यकाल में हमारी सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने किन बातों को आगे बढ़ाया है प्रदेश हित में और कौन से बड़े फैसले लिए हैं, और उसके अलावा आने वाला देश के अंदर जो चुनाव है 2024 लोकसभा का, उसको लेके हमारी पार्टी और सरकार किस तरह से आगे बढ़ने जा रही है, इन विषयों पे हम आपसे थोड़ी सी बातचीत करेंगे। हिमाचल प्रदेश में बदलाव हुआ 2022 दिसंबर में। कांग्रेस की सरकार को प्रदेश के लोगों ने बनाया और पिछली सरकार जो थी भाजपा की, जिसका नेतृत्व ठाकुर जयराम जी ने किया, और जब हमको और हमारी सरकार को जब मौका मिला तो चैलेंजेस के साथ हमारी सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम शुरू किया। चैलेंजेस थे, उन सारी चीज़ों को आज प्रदेश की जनता भी समझ चुकी और आप लोगों ने भी इसमें बहुत बार इन चीज़ों को नज़दीकी से अनुभव किया है कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति जो उस वक़्त थी वो अपने आप में एक सबसे बड़ा चैलेंज था कि ख़जाना खाली था और कर्ज़ों का बोझ बहुत बड़ा था, देनदारियाँ बहुत थी। तो ये चैलेंजेस बहुत बड़े होते हैं अपने आप में कि खाली खजाने के साथ आगे बढ़ना है और एक कर्जे का बोझ लेके किसी सरकार को आगे बढ़ना था। उसके बाद अगला चैलेंज था हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ी आपदा। बरसात में लगातार जिस प्रकार की बरसात रही और नुकसान पे नुकसान होते रहे, जिसमें तकरीबन पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर नुकसान हुआ। नुकसान सरकारी संपत्तियों का हुआ, सड़कों का, ब्रिजेस का, बिजली की स्कीमों का, सिंचाई की स्कीमों का, और लोगों ने जान माल की भी क्षति हुई। 400 के करीब लोगों ने अपनी जानें गंवाई और लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ का भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ। 4000 के करीब लोगों ने अपने घर खोए, 13,000 के करीब लोगों ने पार्शली जो अपने घर को जो है डैमेज हुए। बहुत बड़ा नुकसान था हिमाचल प्रदेश के इतिहास में। वो अपने आप में सबसे बड़ी आपदा को फेस किया हिमाचल प्रदेश के लोगों ने, हमने और आपने। वो अपने आप में एक बहुत बुरा वक्त था। अब समय के खुल गई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार मोर्चा मनाली में, कुल्लू में, लाहौल स्पीति में संभाला, वो आप सब लोगों ने जो कवरेज की वो अपने आप में बहुत सराहनीय थी। आप लोगों का उस वक्त बहुत बड़ा रोल रहा और पूरे देश के लोगों ने देखा कि हिमाचल प्रदेश के मीडिया के लोगों ने जो काम किया, मैं उस बात की भी बड़ी सराहना करता हूँ। सवाल ये था कि सेशन की मांग की विपक्ष के नेताओं ने कि भाई इस बात पे एक सदन होना चाहिए, असेंबली का सेशन होना चाहिए स्पेशल। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम पहले लोगों की सेवा कर लेते हैं, उसके बाद स्पेशल सेशन हमने बुलाया। उस सेशन के अंदर जो है सारी बातें रखी गई और सबसे बड़ा कारण ये था कि प्रस्ताव लाया गया कि हम चाहते हैं कि हमारे को जो है आप आपदा राज्य घोषित करें, नेशनल डिजास्टर के तौर पे इसको राज्य का जो है डिजास्टर घोषित करें और स्पेशल पैकेज हमको ज़रूरत है। इस बात का प्रस्ताव विधानसभा में लाया गया और दुर्भाग्यपूर्ण आप देखिए, जो विधानसभा सेशन बुलाने की बात करते विपक्ष के लोग, भाजपा के नेता, जब 75 लाख लोगों पे जो है संकट था हिमाचल प्रदेश में और हमको बड़ी ज़रूरत थी, तो उस वक़्त वो भाजपा के विपक्ष के लोग, नेता उस प्रस्ताव के साथ खड़े नहीं हुए, जिस प्रस्ताव में ये मांग की गई थी कि हम विधानसभा के थ्रू एक प्रस्ताव भेजते हैं कि हमको जो है इस वक्त विशेष पैकेज मिलना चाहिए भारत सरकार से।
होना चाहिए था कि वो ध्वनि मत से, एक मत से पास होना चाहिए था। और उसमें जो है, क्योंकि वो राजनीतिक दृष्टि से नहीं था, वो केवल मात्र अपने लोगों को राहत दिलाने के लिए था और आपदा के लिए राहत मांगने के लिए था। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण देखिए कि भाजपा के नेताओं से पूछना चाहिए, मैं भी पूछता हूं आज, कि उस प्रस्ताव के क्या आप फेवर में थे? क्या आपने उस प्रस्ताव का समर्थन किया या नहीं किया? तो ये करते हैं कि वो प्रदेश से हैं, बहुत बड़े नेता हैं, सम्मानित है, वो अभी दौरा करके गए। अब उनसे भी पूछना चाहते हैं कि आप लोग मिलके बताएं, सब लोग, कि आप लोग जो हमने 10,000 करोड़ रुपए का जो अपना लॉसेस के सारे बिल्स एंड ऑल फॉर्मेलिटीज़ भारत सरकार के पास पूरी की है, तो आप सीधे तौर पे इसमें राजनीति क्यों? सीधे तौर पे आप दिलाएं, कुछ मिलना चाहिए, अधिकार भी है हमारा। तो हम यही उम्मीद करते हैं नड्डा जी से भी, और इनके अनुराग जी भी कैबिनेट मिनिस्टर हैं, आप सब मिलके आप प्रदेश की सहायता कराएं। अब स्पेशल पैकेज तो हम नहीं कहेंगे, अब तो हमारे जो नुकसान हुए उसके एवज में जो हमको मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए, अधिकार है हमारी। फिर आज हम इस बात को ये कहते हैं कि आप बयानबाजी कर रहे हैं, ये मिला वो मिला। हम तो सीधी बात कहते हैं कि आपके पास हमने 10,000 करोड़ रुपए का जो अपना लॉसेस के डैमेजेस एंड लॉसेस जो सबमिट किए हैं, आप उसके एवज में सीधे तौर पे हमको जो है प्रदेश सरकार को पैसा दिलाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी से और भारत सरकार से करना चाहिए। दूसरी बात, हमारे मुख्यमंत्री कम से कम 3 बार इस विषय को लेके माननीय प्रधानमंत्री जी से या होम मिनिस्टर से 2-3 बार मिले कि हमारा जो अधिकार भी बनता है, हमने पूरी फॉर्मेलिटीज़ भी कर दी है। तो इस बात को मैं फिर से आग्रह करता हूं कि आप राजनीतिक दृष्टि से ना देखें। नुकसान के समय प्रदेश की आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से आप इस काम में प्रदेश के लोगों की मदद करें। उसके बावजूद जो कुछ हुआ, हमारी सरकार ने बड़े फैसले लिए, अपने आप 4500 करोड़ रुपए का पैकेज घोषित किया अपने रिसोर्सेज से, स्टेट के, और उसको लेके आगे बढ़े। जिस प्रकार से राहत मैनुअल में चेंजेस हुए वो अपने आप में इतिहास है, वो इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। हिमाचल देश के अंदर पहला राज्य बना है जिन्होंने जो है पूरे मैनुअल को चेंज करके 1 लाख की जगह 7 लाख रुपया लोगों को आज मिला। और उस कड़ी में बहुत सारी चेंजेस हुई मैनुअल में। लोगों ने अपने मवेशी है, गाय है, कोई और है, हर चीज़ को बढ़ाया गया, चाहे उसमें उनका घर था, चाहे उनके बगीचे के लॉसेस थे, ज़मीन के लॉसेस थे। तो ये सारी चीज़ें चेंज करने के बाद जिस प्रकार मुख्यमंत्री जी ने खुद मैक्सिमम ज़िलों में जाके लोगों को जो है राहत बांटी है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा काम, हमारी सरकार के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था, उसको हमने बेखूबी किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।